वेलकम बैक यू एरिस्टोक्रेट्स। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की थोड़ी बहुत कार न्यूज के बारे में, जिसमें स्कोडा कोडियाक के इंडिया में 2 डिफरेंट वर्जन लॉन्च होने वाली है। ऑलमोस्ट कंफर्म हो गए। साथ ही में किया ने अपनी साइरोस का इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसके ऊपर मेरे थोड़े मिक्स्ड ओपिनियन है। और साथ ही में Hyundai ने अपनी पैलिसेड का लॉन्च कर दिया है इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि प्रॉपर एक रेंज रोवर राइवल है। उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और एक रियल एरिस्टोक्रेट बन जाओ। वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 300 के सब्सक्राइबर। सब्सक्राइब कर लो एंड बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। जिसमें दोस्तों अगर आप देखिए, सबसे पहले किया ने अपनी कार्निवल को इंडिया में लॉन्च किया था कुछ महीने पहले, एक CBU वर्जन वाली गाड़ी के तौर पे। इस गाड़ी का इंडिया में प्राइस 64 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया का हो रखा है। काफी ज्यादा है गाड़ी, बढ़िया बिक रही है और इस गाड़ी की डिमांड भी काफी अच्छी आ रही है, क्योंकि इस गाड़ी को क्यूमुलेटिवली फिलहाल अभी तक 3350 बुकिंग्स मिल गई है। और जब से इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च हुआ है, इसकी 450 डिलीवरीज किया ने कर भी दी है। तो अभी भी काफी बड़ा बैकलॉग बचा है, अराउंड 2800 कार्स का। तब भी किया इज मूविंग प्रीटी फास्ट और इतनी महंगी गाड़ी भी लोग इंडियंस खरीद रहे हैं। ऑब्वियसली वो काफी छोटी नीश है। मुझे लग रहा है भाई इंडियंस को पता नहीं है भाई बाहर क्या इन कार्स के प्राइस है, 20-20 लाख रुपए में रुल रही है। और क्या करे भाई, अगर कंपनी बेच रही है, इन्हीं लोगों को खरीदनी पड़ेगी जिनकी जरूरत है इस वाली गाड़ी की। और जरूरत से दोस्तों याद है कि पोर्शा को जरूरत पड़ रही है अपनी टाइकान का इंडिया में रिकॉल करने का, जिसमें आपको पता होगा टाइकान इज वेरी फास्ट कार। और पोर्शा कह रही है कि कुछ कुछ टाइकान की जो कि 2020 के बाद बनी है, मतलब सारी ऑलमोस्ट टाइकान 2020 के बाद ही बनी है, उनके अंदर एक सप्लायर ऑफ बैटरी सेल मॉड्यूल की दिक्कत आ रही है, जिससे हो सकता है उन सेल्स के अंदर आग लग जाए और पूरी गाड़ी आग पकड़ ले। तो इसलिए पोर्शा वाले क्या करने वाले हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर एक नई बैटरी डालने वाले हैं। साथ ही में आपको एज स्टैंडर्ड एक 300 वर्ड का एसएस देने वाले हैं, जो कि आप कभी पकड़ा सकते हो पुलिस वाले को जब आपको जरूरत पड़े। मतलब मजाक करो भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ बैटरी शायद रिप्लेस हो जाएगी या फिर कोई उनके सॉफ्टवेयर के अंदर अपग्रेड होगा। मेरे ख्याल से दोस्तों पोर्शा टाइकन एक काफी ओवरहाइप्ड गाड़ी थी, अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो गाड़ी। पोर्शा भले इस गाड़ी के अंदर 1500 हॉर्स पावर डाल दे, मुझे फिर भी भाई 911 ज्यादा बढ़िया लगी एज कम्पेयर टू पोर्शा टाइकान। और टाइकान से दोस्तों याद आया, पता नहीं क्यों याद आया, कि टोयोटा ने अपनी कैमरी का इंडिया में लॉन्च कर दिया नई वाली जनरेशन का 48 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में, जो कि पिछली वाली जनरेशन से अराउंड 1.8 लाख रुपीज ज्यादा महंगा है एक्स-शोरूम प्राइस अगर आप कंपेयर करें। पर ऑब्वियसली पिछली वाली जनरेशन में आपको 10-12 लाख के डिस्काउंट मिलते थे, तो अगर आप उसका काउंट मिले तो आपको 15 लाख रुपए ज्यादा महंगी मिलती है ये वाली कैमरी एज कम्पेयर टू पहले वाली। और इसमें आपको थोड़े बहुत काफी बड़े अपग्रेड्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सामने नई वाली टोयोटा की थीम मिलती है, जिसमें आपको पतली पतली हेडलाइट्स मिलती है, कनेक्टेड है जो कि एक बार से, और आपको बड़ी सी ग्रिल मिलती है। साइड में एकदम एलिगेंट सी लुक्स है, काफी लंबी गाड़ी है, जिसमें आपको 18 इंच के लॉयज मिलते हैं। और पीछे आपको शीशे वाली टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में आपको नई डैशबोर्ड में 12 इंच की स्क्रीन मिलती है, नया आपको स्टीयरिंग मिलता है और आपको बढ़िया कंफर्ट मिलता है। छत में आपको सनरूफ मिलती है और इसके हाइब्रिड वाले सिस्टम में आपको 2.5 लीटर का इंजन मिलता है। साथ ही में आपको बैटरी मिलती है, जिसमें आपको कंबाइन करके 230 हॉर्स पर मिलती है, जो कि पहले वाली गाड़ी से अराउंड 12 हॉर्स पर ज्यादा है। और साथ ही में टोयोटा ने इस गाड़ी के इंडिया में 2 डिफरेंट वर्जन का लॉन्च किया है, एक थोड़ा स्पोर्टी वाला वर्जन है और एक ऐसे थोड़ा एलिगेंट वाला वर्जन है। दोनों का प्राइस आपको ऑलमोस्ट सेम मिलता है। स्पोर्टी वाले वर्जन में आपको मैट ब्लैक रूफ मिलती है, जिसके ऊपर टेपिंग करी हुई है, और साथ ही में आपको पूरे ब्लैक अलॉयज मिलते हैं। तो ये आपको डिफरेंस मिलता है। बाकी दोस्तों बढ़िया है सब कुछ। और टेक्निकली अगर आप देखें, काफी लोगों को ये गाड़ी महंगी भी लग रही है, पर जिन कार से एवली गाड़ी कंपेयर करती है, फॉर एग्जांपल 3 सीरीज या फिर सी क्लास वगैरह, उनके प्राइस अराउंड 60 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया के पहुंच गए हैं, तो उनसे तो काफी सस्ती है। और फिर भी दोस्तों अगर आप देखें, काफी लोगों को ये गाड़ी महंगी लग रही है, पर मेरे ख्याल से यार इतनी भी महंगी नहीं है, क्योंकि जिस वाले सेगमेंट में गाड़ी आती है उसमें 3 सीरीज A4 और बाकी सी क्लास वगैरह आती है। A4 तो अभी भी इससे सस्ती है, 45 लाख रुपए एक्स-शोरूम का उसका अराउंड प्राइस है। पर अगर आप 3 सीरीज देखें और अगर आप सी क्लास देखें, वो उनका प्राइस अराउंड 60 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया का पहुंच गया। ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलते हैं, पर काफी महंगी है वो गाड़ियां। 50 लाख रुपए की मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स 3 सीरीज और सी क्लास होनी चाहिए ऑन रोड, एक्स-शोरूम भी नहीं। तो इसलिए कुछ ज्यादा ओवर हाइप्ड है सारी कार्स के प्राइस। अराउंड 10-12 लाख की करेक्शन आनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखते हैं कब करेक्शन आती है, बीच बीच में धीरे धीरे आती भी रहती है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं तो स्कोडा ने अपनी सुपर्ब को इंडिया में लॉन्च किया था, सिर्फ 100 यूनिट्स को इंडिया में लाए थे CBU फॉर्मेट में, और उस गाड़ी का इंडिया में प्राइस 54 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया का रख दिया था। स्कोडा वाले पता नहीं क्या सोच के इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर रहे थे, CBU वर्जन ला रहे थे और इतना महंगा प्राइस रख दिया। अब दोस्तों अगर आपको पता नहीं, जो लास्ट की यूनिट्स है उसके ऊपर स्कोडा 18 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं इस गाड़ी को निकालने के लिए। नहीं तो उसके हिसाब से ये गाड़ी अराउंड आपको 40 लाख रुपए ऑन रोड के आसपास की पड़ सकती है, 42 लाख रुपीज की, जो कि मेरे ख्याल से फिर भी दोस्तों काफी बढ़िया डील है, क्योंकि बाकी सारी गाड़ियां काफी महंगी हो गई है और इस गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट उनके लेवल की लग्जरी मिलती है। अगर उनसे ज्यादा नहीं मिलती तो आप ले सकते हैं, आपको काफी बढ़िया मजे आने वाले हैं। और मजे से दोस्तों याद है कि Xiaomi ने काफी बढ़िया मजे लगा दिए चाइनीज लोगों के, जिसमें Xiaomi की आपको SG7 के बारे में पता होगा, चाइना की फिलहाल सबसे ओवर हाइप्ड गाड़ी है। और ओवर हाइप तो क्या ही है भाई, सबको मजे आ रहे हैं, काफी सस्ती गाड़ी है। उसके SUV वाले वर्जन का चाइना में अनवील हो गया, जिसका नाम है वायु 7। अब इसका नाम है वायु 7 है। वायु 7 वो हमारी इंडिया वाली वायु हवा नहीं, वायु 7 अलग से नाम है। और ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि चाइनीज फरारी पूरा सांगो वाला वर्जन है, जिसमें आपको 30 लाख रुपए के प्राइस में प्रॉपर आपको पूरा सांगो वाली लुक्स मिलती है। जिसमें अगर आप सामने देखें तो आपको एकदम ऐसे Xiaomi SU7 वाला बॉर्डर मिलता है, एकदम ऐसे सीमलेस सा, आपको वही वाली एकदम हेडलाइट्स मिलती है, सेम इस गाड़ी के अंदर भी डाल दी, एकदम आपको सीमलेस है, एकदम ऐसे स्लिम सा इसके सामने का पूरा अपील मिलती है। साइड में आपको 22 इंच के लॉज मिलते हैं और एकदम आपको फरारी पूरा सांगो वाली लुक
लुक्स मिलती है, जिसमें वैसी एकदम कर्व्ड सी इसकी रूफ लाइन है, एकदम वैसे इसके गोल गोल से दरवाजे जिसमें आपको सीमलेस डोर हैंडल्स मिलती है। और पीछे अगर आप देखें तो फेंडर आपको ऐसे पूरा बाहर को निकला हुआ मिलता है, एकदम पूरा सांगू वाला। पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है और एकदम भद्दी लुक्स है। इंटीरियर में आपको Xiaomi SU7 की तरह आपको 16 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है और साथ ही में गाड़ी डुअल बैटरी वाले वर्जन में आएगी, जिसमें आपको कंबाइंड अराउंड 700 हॉर्स पर मिलने वाली है, जो कि काफी सही है। और बेस्ट चीज क्या है दोस्तों, इस गाड़ी का प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपए का, चाइना में 30 लाख रुपए के अंदर आपको ये गाड़ी मिल रही है। तो चाइना आई थिंक सो इज मच मच अहेड ऑफ अस, मच अहेड ऑफ इंटायर कार मार्केट, इंटायर वर्ल्ड कार मार्केट। तो भाई पता नहीं बाकी सारे छोटे मोटे कार मेकर्स का क्या होने वाला है, जो कि यूरोपियन बेस्ड है या फिर इटली बेस्ड है, जो भी है सारे अमेरिकन बेस्ड भी है, पता नहीं क्या होने वाला है। चाइनीज कार मेकर विल लिटरली ईट देम। और ईट से दोस्तों याद आया, पता नहीं क्यों याद आया अगली न्यूज के बारे में, कि रेंज रोवर ने या फिर लैंड रोवर ने अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट का 2025 मॉडल ईयर इंडिया में लॉन्च कर दिया 1.45 करोड़ के प्राइस में। अब ये गाड़ी इंडिया में CKD वर्जन में आती है, मतलब इस गाड़ी के पार्ट्स बाहर से आते हैं और इंडिया में अब लोकली असेंबल होती है, जिससे इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 21 लाख रुपए पहले कम हो गया था और 139 का एक शोरूम हो गया था। अब इस गाड़ी का प्राइस 6 लाख रुपए से रेंज रोवर ने बढ़ा दिया, पता नहीं क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि गाड़ी एक्जैक्टली सेम है, आपको सब कुछ सेम मिलता है, इंजन इंटीरियर वगैरह। 145 का इसका प्राइस हो गया। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में इस गाड़ी पे भी डिस्काउंट आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके जो एक सेगमेंट की दूसरी गाड़ी है जिसका नाम है पोर्शा कैयन, उस पे 50 लाख रुपए के डिस्काउंट मिल रहे हैं किन लोगों को। ऑब्वियसली अगर आप डील करते हो और फिलहाल ईयर एंड भी चल रहा है तो भाई बढ़िया डिस्काउंट मिल ही रही है। तो इसलिए यार मेरे ख्याल से इस गाड़ी पे भी डिस्काउंट आने चाहिए। ये गाड़ी अराउंड 1-10-15 की एक शोरूम होनी चाहिए। ऑन रोड गाड़ी अराउंड 1.45 करोड़ 1.5 करोड़ की होनी चाहिए। डिफेंडर मेरे ख्याल से 1 करोड़ की होनी चाहिए ऑन रोड। देखते क्या होता है। ये जो आपको लगता है ना ये गाड़ियां बहुत ज्यादा कूल है भाई, इनकी बढ़िया 1.5 करोड़ की वैल्यू है, बिल्कुल वैल्यू नहीं है इनकी 1.5 करोड़ की। हम लोगों ने इन सारे कार मेकर्स को चढ़ा रखा है, तभी इनके प्राइस इतने इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। इनके मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ इतने प्राइस नहीं है इंडिया में, इतने ना होने चाहिए। ये बढ़िया अपने डीलरशिप मार्जिन रख रहे हैं और बढ़िया अपने भी प्रॉफिट्स रख रहे हैं। प्रॉफिट से दोस्तों याद है कि स्कोडा को इंडिया में काफी बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा इस ब्रांड ने रिसेंटली अपनी काइलैक का इंडिया में लॉन्च किया था। काफी सस्ती अफोर्डेबल गाड़ी थी और कुछ दिनों के अंदर अंदर लॉन्च के इस गाड़ी को इंडिया में 10,000 बुकिंग्स मिल गई है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। और जो इस गाड़ी का बेस मॉडल है वो एकदम सोल्ड आउट हो गया है। तब तक स्कोडा उस गाड़ी की बुकिंग्स दोबारा रीओपन नहीं करेंगे जब तक इस गाड़ी को 33,000 बुकिंग्स नहीं मिलने वाली, जो कि एक्सपेक्टेड है 2-3 महीने और में मिल जाएगी। तो काफी बढ़िया गाड़ी परफॉर्म कर रही है और इसकी वजह से स्कोडा ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा दी है अपने इंडिया वाले प्लांट में, ताकि वो बढ़िया बढ़िया कार्स को बना पाए। और मेरे ख्याल से अब स्कोडा ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइजेशन पे आ गए अपने इंडिया वाले प्लांट के, तो इसलिए अब उनके इंडिया से जाने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि पूरा प्लांट यूटिलाइज हो रहा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट काफी कम हो जाएगी और वो बढ़िया इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करके हर एक गाड़ी को सस्ती बना पाएंगे। मेरे ख्याल से उन्होंने काइलैक तो लॉन्च कर ही दी है। अब काइलैक के बाद अपनी भाई बढ़िया जो कुशाक है और जो स्लाविया वगैरह इन सबको अपडेट कर दो और वर्टस वगैरह को भी इनके अंदर सनरूफ वगैरह पैनोरामिक वगैरह डाल दो और बढ़िया थोड़े और अपग्रेड्स कर दो लुक्स वगैरह में। इन कार्स की सेल्स दोबारा पिकअप करेगी और बढ़िया बढ़िया इंडियंस को मजे आएंगे। पर दोस्तों जैसे काइलैक लॉन्च हुई तो सबको बढ़िया मजे आ रहे थे, पर अब दोस्तों सबका अटेंशन जो है स्कोडा काइलैक से हटके अब किया सायरोस पे आ गया, जो कि दोस्तों अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैं कभी खुद नहीं खरीदने वाला। ये गाड़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपको सोनेट के साइज में, किया सोनेट के साइज में आपको किया सेल्टोस वाली लग्जरी प्रोवाइड करेगी। और ऑब्वियसली इसका प्राइस थोड़ा महंगा होगा एज कम्पेयर टू किया सोनेट। और ये बढ़िया लग्जरी प्रोवाइड करने के लिए किया ने इस गाड़ी के अंदर बढ़िया स्पेस ऑफर करी है। और अगर आपको छोटे फॉर्म फैक्टर में अगर आपको बढ़िया स्पेस ऑफर करनी होती है तो आपको गाड़ी को बॉक्स ही बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वैगनर देखें तो वैगनर काफी छोटी सी गाड़ी अगर आप देखें, पर क्योंकि ऐसे डिब्बे ऐसी दिखने वाली गाड़ी है इसलिए आपको इंटीरियर में बढ़िया स्पेस मिलती है। वही वाली स्ट्रैटेजी किया ने अडॉप्ट करी है। तो लुक्स वाइज अगर आप देखें ये गाड़ी एकदम घटिया है, बिल्कुल लेने लायक नहीं है। वैसे पर आपको बढ़िया लग्जरी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपको सामने बड़ी बड़ी लाइटें मिलती है इसके बम्पर में, बोनेट में आपको कुछ नहीं मिलता, एकदम ऐसे बेकार सा बोनेट है। साइड में कुछ ज्यादा मोटी मोटी आपको ग्लाइडिंग मिलती है और ऐसे आपको 3 स्पोक वाले टाइप के लॉज मिलते हैं, एकदम भद्दे दिखने वाले, एकदम बक्से वाली लुक्स है इस गाड़ी की, जिसमें आपको बहुत ही मोटा डिवाइडर मिलता है सामने वाले और पीछे वाले दरवाजों के बीच में। और पीछे आपको लंबी सी टेल लाइट्स मिलती है एलईडी वाली और भाई बेकार एकदम डिब्बे वाली लुक्स है। इंटीरियर में आपको डुअल स्क्रीन वाला सेटअप मिलता है, छत में आपको सनरूफ वगैरह मिलती है और बढ़िया आपको स्पेस मिलती है। और इंजन वाइज अगर आप देखें तो आपको 1.2 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है या फिर आपको 1.5 लीटर का डीजल मिलता है। तो किया ने इस वाली गाड़ी में 1.2 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड आता है वो नहीं ऑफर करा, क्योंकि गाड़ी थोड़ी प्रीमियम वाले सेगमेंट में आती है एज कम्पेयर टू किया सोनेट, तो इसलिए शायद ऑफर नहीं करा। तो मेरे ख्याल से किया वाले क्या सोच रहे हैं कि जो एकदम सस्ते वाले कस्टमर है वो अपनी सोनेट को परचेज करेंगे, ये ऑलरेडी उसका एकदम बेस मॉडल ही बढ़िया बिकता है। और जो थोड़े प्रीमियम वाले कस्टमर है वो सायरोस को परचेज कर लेंगे और जो थोड़े और प्रीमियम वाले कस्टमर है वो सेल्टोस को परचेज कर लेंगे। मेरे ख्याल से सेल्टोस अपने सेगमेंट की बेस्ट लुकिंग गाड़ी है। बाकी जो किया ने गाड़ियां लॉन्च करी है मुझे बद्दी दिखती है भाई, मुझे नहीं पसंद। और स्पेशली आजकल जो ह्यूंडई और किया ग्रुप गाड़ियां लॉन्च कर रहा है थोड़ी और बद्दी दिखने वाली हो गई है। पर एक गाड़ी दोस्तों काफी एलिगेंट है जो कि स्कोडा की कोडियक, बाहर इस गाड़ी का लॉन्च हो गया है। आज तो भाई 3 न्यूज हो गई स्कोडा की, काफी न्यूज हो गई है। और स्कोडा की कोडियक अगर आप देखें तो इंडिया में टेस्ट करते हुए पाई गई है, जिसमें इस गाड़ी की 2 डिफरेंट वर्जन इंडिया में टेस्ट हो रही है। अब एक वर्जन में अगर आप देखें तो इसके लॉज ऑलमोस्ट कवर्ड से है, जैसे आपको हाइब्रिड कार्स या फिर आपको इलेक्ट्रिक कार्स के लॉज मिलते हैं। और एक इस गाड़ी का नॉर्मल वाला वर्जन है जिसमें आपको नॉर्मल
नॉर्मल अलॉयज मिलती है। तो इससे दोस्तों क्या एंटिसिपेशन हो रही है कि शायद स्कोडा अपनी कोडियाक को इंडिया में 2 डिफरेंट वर्जन में लॉन्च कर दे, एक हाइब्रिड वाला वर्जन और एक फुली आईसी वाला वर्जन। अगर ऐसा हो जाता है इस गाड़ी की बहुत बढ़िया सेल्स होने वाली है, और अगर स्कोडा इस गाड़ी की इंडिया में ज्यादा लोकलाइजेशन कर पाए, ज्यादा बढ़िया इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर पाए सस्ते प्राइस में, बहुत बढ़िया दोस्तों मजे आने वाले हैं। और मजे से दोस्तों याद आया कि आपको पता होगा Hyundai की बाहर एक गाड़ी आती है काफी बड़ी सीन, जिसका नाम है पैलिसेड। इस गाड़ी के बाहर काफी सारे चाहने वाले हैं, पर पहले अगर आप देखिए गाड़ी काफी कम प्रीमियम लगती थी, ऐसे Hyundai वाली लुक से इसके अंदर आती थी। अब Hyundai ने इस गाड़ी का नया वाला वर्जन निकाल दिया है जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा लग रहा है और प्रॉपर्ली रेंज रोवर को राइवल कर सकता है, जिसमें आपको सामने एकदम ऐसा सीधा सा बम्पर मिलता है, आपको बॉनट मिलता है, लंबी लंबी आपको हेडलाइट्स मिलती है और बड़ी से आपको ग्रिल मिलती है। साइड में आपको बड़े बड़े 22 इंच की क्रोम वाली व्हील्स मिलती है, एकदम रेंज रोवर की तरह। आपको साइड में ऐसे एकदम सीधी रूफ लाइन मिलती है, एकदम सीधी आपको विंडो लाइन्स मिलती है, एकदम सीधे आपको दरवाजे मिलती है, और पीछे आपको रेंज रोवर वाली टेल लाइट्स मिलती है, जिसमें स्लैंटेड इसका आपको रेयर वाला ग्लास मिलता है, लंबी लंबी आपको टेल लाइट्स मिलती है। इंटीरियर में पता नहीं क्यों Hyundai वालों ने इसके अंदर ऐसे चाइनीज गाड़ी वाला इंटीरियर डाल दिया है, जिसमें आपको वैसा सा थोड़ा लेदर मिलता है, आपको डुअल स्क्रीन वाला सेटअप मिलता है ऑब्वियसली, और आपको बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक भाई सारा कुछ मिलता है। छत में आपको सनरूफ मिलती है। बाहर गाड़ी या तो 3.5 लीटर V6 या तो 2.5 लीटर 4 सिलेंडर हाइब्रिड के ऑप्शन में आने वाली है। अगर इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च होता है बहुत बढ़िया मजा आने वाले है। इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 40-50 लाख का है, इंडिया में भाई 1 करोड़ की हो सकती है, तो वैल्यू फॉर मनी तो ज्यादा है नहीं जब तक अगर Hyundai वाले इस गाड़ी को इंडिया में CKD वर्जन में लॉन्च करे, वरना कोई फायदा नहीं है। और ये था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।